नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तराना विधायक महेश परमार जी के अथक प्रयासों से विधानसभा तराना में ओले पाले से प्रभावित आलू, टमाटर और चने की फसलों का मुआवजा पहुंचा किसानों के खाते में। तराना विधायक महेश परमार के द्वारा तराना विधानसभा में वर्ष 2018-19 में ओला पाले से प्रभावित आलू, टमाटर तथा चने की फसलों में अत्यधिक नुकसान होने के कारण तराना विधानसभा के किसान भाई की अत्यधिक नुकसानी के कारण तराना विधानसभा में माननीय विधायक परमार ने तत्कालिक कलेक्टर मनीष सिंह तथा तराना एसडीएम अरविंद चौहान के साथ तराना के समस्त पटवारी गणों के साथ लेकर विधायक परमार ने पूरी तराना विधानसभा के कृषकों की परेशानी दूर करने के लिए स्वयं विधायक महोदय द्वारा खेतों पर अधिकारियों पटवारियों के साथ जाकर सर्वे करवाया था तथा तुरंत फसल बीमा की प्रीमियम राशि जमा करने की व्यवस्था क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष रूप से करवाई गई थी। इसके परिणाम स्वरूप विधायक महेश परमार के द्वारा किए गए किसान हितैषी कार्य के कारण तराना विधानसभा के प्रभावित कृषकों के खाते में बीमा राशि आना प्रारंभ होने से तराना विधानसभा के किसान भाइयों में कोरोना महामारी में लॉकडाउन के समय मुआवजे रूपी बूंदों से खुशी की लहर दौड़ गई है। 2018-19 में जब अभी आपने देखा आलू की फसलें हमारे किसान भाइयों की चने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और हम सब लोगों ने उस समय तात्कालिक कलेक्टर मनीष सिंह को, जब मैं विधायक बना, तात्कालिक कलेक्टर मनीष सिंह, यहाँ के एसडीएम, हमारे पटवारी, राजस्व के सब अधिकारी, उद्यानिकी विभाग के, कृषि विभाग की और माननीय मुख्यमंत्री जी, तात्कालिक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से हमने बात की और उनसे निवेदन किया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तात्कालिक कलेक्टर मनीष सिंह जी को आदेश दिए और मैंने पूरे विधानसभा में कलेक्टर को लेकर जिन गाँव प्रभावित हुए थे, जहाँ आलू की फसल, धनिया की फसल, चने की फसल खराब हो चुकी थी, और मैंने उस समय एक बात कही थी कि पूरे मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बीमा राशि तराना में मिलेगी और उसी तारतम्य में आज तो किसान भाइयों के खाते में आज और कल से राशि डलने चालू हो गई है। तो ये जानकारी आप लोगों को देने के लिए आप लोगों से निवेदन किया था कि आज पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ तराना विधानसभा में ये शुरुआत हुई है कि आज किसान भाइयों के खाते में पैसा डलना कल से चालू हो चुका है और सबसे ज़्यादा राशि तराना विधानसभा के किसान भाइयों के खाते में आएगी, क्योंकि आज जिस तरह पूरे देश में किसान भाई परेशान है और हमारे विधानसभा, हमारे तराना में किसान भाई परेशान है, आज इस समय ये राशि जो उनके खाते में डल रही है ये संजीवनी का काम कर रही है। तो आप सब लोगों के सहयोग से, आपने उस समय भी देखा, आप सब लोगों का बहुत सहयोग मिला कि हम लगभग हर गाँव हमने पटवारियों की मीटिंग की, किसान भाइयों से संपर्क करके उनके खेत कर जाकर जो फसल खराब हुई थी और लगभग फसल जब खराब पानी ओला पाला गिरने के बाद हमने 15 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, कमलनाथ जी से, 15 दिन तक बीमे के जो काउंटर थे वो खुले रहे और किसान भाइयों ने फसल खराब होने के बाद बीमा कराया था। तो आज इसका परिणाम है कि आज हजारों किसान भाइयों के खातों में, लाखों में, हजारों किसान भाइयों को खातों में करोड़ों रुपए की संख्या में लगभग हर किसान के किसी खाते 50,000, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख की राशि डलना चालू है। सर, किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं खुशी के तौर पर और कुछ किसानों ने ये जो आप मानव सेवा का जो काम कर रहे हैं इसमें भी राहत राशि के रूप में कुछ पैसे दिए हैं। तो हमारे किसान भाई है अमृत जाट जी, बड़ी सिनेमा के, वो खुद आए, उन्होंने कहा और बहुत सारे किसान भाइयों को विश्वास भी नहीं था, हर वर्ष बीमा कराते थे, प्रीमियम जमा कराते थे, बीमा मिलता नहीं था। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इस समय करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि हम सब लोगों ने उस समय प्रयास किया और रात दिन मेहनत की, तो इसी का परिणाम स्वरूप आज किसान भाई खाते में, तो वो आप जैसा आपने पूछा, वो 5100 रुपये खुद लेकर आए कि भैया ये बीमा राशि आ चुकी है, इसलिए आपको धन्यवाद। और हमारा जो सब साथी पिछले 22 दिन से लगातार जो खाद्यान्न वितरण करने का काम कर रहे हैं, सूखा खाद्यान्न भोजन के पैकेट वितरण करने का, तो स्वेच्छा से यह राशि हमारे साथियों को देकर गए, तो धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ मेरे सभी किसान भाई को, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं। आज किसान बहुत परेशान था, गेहूँ की फसल बेच नहीं पा रहा है, उपार्जन केंद्र अभी चालू हुए नहीं है कि आज की फसल पिछले 10 से 15 दिन 20 दिन में खराब हो जाती, वो भी किसान भाई घर में पड़ी है। लहसन की प्याज और किसान भाइयों की कमर टूटी हुई थी, किसी को हाईवेस्टर के पैसे देना है, किसी को मजदूर के पैसे देना है, तमाम काम किसान भाइयों के बाकी हैं। आपने देखा किसान इतना त्रस्त है, आप लोगों की नज़र से कोई छिपा नहीं। हमारे दूध उत्पादन करने वाले किसान, उनके जानवर पूरी तरह बिगड़ चुके हैं और इस लॉकडाउन के माध्यम से हम सब लोग देश के साथ हैं, शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन पैसे का काम पैसा करता है और इस समय ये जो पैसा उनके खातों में डला ये संजीवनी का काम कर रहा है। और मैं यही बात जानकारी किसान भाइयों को आप लोगों को तराना तहसील के लिए लगभग एक अनुमानित राशि कितनी आई है? भैया मेरी अभी उद्यानिक विभाग के अधिकारियों से बात हुई, एसडीएम से बात हुई, कलेक्टर से भी बात करी और HDFC की जो जिन बैंक के माध्यम से राशि डल रही है, अभी इसका फिगर हमारे पास आया नहीं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये संख्या करोड़ों रुपए में जाएगी और हजारों की संख्या में किसान भाई, क्योंकि उस समय आपने देखा, आप लोगों से कुछ छिपा नहीं, 100-200 लोगों की बैंकों के सामने लाइन लगी थी और काउंटर लगा के बैंक कंपनी, बीमा कंपनी से हमने बीमा करवाया। तो बहुत संख्या में तराना के किसान भाइयों के लिए बड़ी सौगात है और हम सब लोगों ने मिलकर उस समय प्रयास किया। ये कोई हम
व्यक्तिगत रूप से कोई भाई लूटने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने उस समय किया। आप सब लोग देखते हैं, तात्कालिक कलेक्टर मनीष सिंह को मैं लगातार गांव-गांव लेकर घूमा, एसडीएम को लेकर गांव-गांव घूमा, पटवारी को लेकर, राजस्व के अधिकारी थे, कृषि विभाग के, उद्यानिक विभाग के, एक खेत जा जाकर, तो इसी का परिणाम स्वरूप आज ये बीमा मिला। तो यही जानकारी मुझे देना थी। किसान भाई इस समय खुश है, ये हम सब लोग के लिए राहत की बात है, हमारे कलेजे को ठंडक मिली है, तो किसान भाई तकलीफ में तो उनकी तकलीफ दूर हुई है।